हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। 4.1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम 4.2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। रूट्स ज्ञात करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। यानी कि ये द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। क्योंकि इसके और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ गुणनखंड विधि लगानी है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर करना है। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसके मूल निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर इसको हम कैसे करते हैं ये आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में क्या कोई वैल्यू है? यहाँ पर कोई नहीं है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी है तो पहले उसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो आप नॉर्मल देखिए, ठीक है। अभी दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो यानी कि 1 का मल्टीप्लाई इससे, तो 10। लास्ट वाला नंबर देखिए, अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? 10 है। तो यहाँ पर लिखिए 10, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर ऐसे दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा? माइनस। लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और माइनस करने पर ये वाला नंबर। ध्यान से देखना है, लास्ट वाला नंबर क्या है? 10 है। तो दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। ये देखो क्या लिखा? माइनस करने पर ये 3 है। यहां पर देखना है, ठीक है। तो दो नंबर बताइए तो क्या हो जाएगा आपका? तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से, तो दो नंबर कौन से हमने लिया? 5 और 2। 5 का मल्टीप्लाई 2 से तो हो जाएगा 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। करेक्ट, सही है ना। यानी कि मैंने क्या बताया था, ये नंबर देखना है। अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। फिर ये वाला नंबर देखना है, यहाँ पर क्या है? देखो 10 है। तो दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, ये वाला नंबर ना, और उसको माइनस करने पर 3। तो मैंने दो नंबर सोचा 5 और 2, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 होता है, और 5 2 को माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। समझ में आएगा? इसी को हमको यहाँ पर पुट करना है। ओके, अब देखिए ये क्या है? एक्स स्क्वायर। इस 3 के स्थान पे ये पुट करना है। ओके, 5 - 2। तो ये 3 का क्या है? ये 3 है, इसके स्थान पर 5 - 2 रख दिया इसके स्थान पे, और ये x, ठीक है। इस 3 के स्थान पे ये माइनस का 10, और 10 को भी हम करेंगे ना, क्योंकि इसको हम गुणनखंड निकालने हैं। तो 10 को क्या लिखोगे? 5 × 2 बराबर 0। ओके, अब देखिए इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x × x। ओके, अब यहां पर देखिए, इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये x है, तो ये x का मल्टीप्लाई इस 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5x। फिर इस देखो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस, और x का मल्टीप्लाई 2 से तो 2x, और ये क्या? 5 × 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या लेंगे? हम कॉमन लेंगे। तो यहां पर देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है। तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा? x बचेगा, और ये माइनस, यहाँ से ये x कॉमन आ गया तो ये क्या बचा? यहाँ पर बचा 5। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x है तो 1x बचा। यहाँ पे देखो 5x है तो x कॉमन हो गया तो क्या बचा? 5 बचा। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन होगा? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन 2। तो यहाँ से 2 कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा? x बचा, और ये माइनस, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा? 5 बचा बराबर 0। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, अगर ये दोनों वैल्यू आपकी गुणनखंड मेथड से सेम नहीं आ रही तो आप पक्का कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही, ये आपको ध्यान रखना है। जब तक ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो समझ लो आपने क्वेश्चन उसको गलत बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में x - 5 दोनों कॉमन है। देखिए ध्यान से, x - 5 इसमें भी, x - 5 इसमें भी है, तो हम x - 5 कॉमन फिर से ले लेंगे। आप देखिए यहाँ पर, यहां से x - 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा? ये x बचा, हमने लिखा x, और यहां से x - 5 कॉमन आ गया तो ये क्या बचा? प्लस का 2 बचा।
सिंपल। यहां पर देखो x माइनस 5 एक बार लिखा, क्या बचा x प्लस 2, ओके, बराबर 0। अभी 2-4 क्वेश्चन करोगे तब समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल डिटेल से। आप देखिए x माइनस 5 को एक बार ले लेना है इस 0 के इक्वल, ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो उधर चला जाएगा, हो जाएगा 5, x बराबर क्या आ जाएगा 5। अब यहां पर देखो अब की बार ये वाला x प्लस 2 है, इसको लेना 0 के बराबर, ठीक है, तो ये देखो 2 उधर चला जाएगा, हो जाएगा -2। तो यहां पर देखो x की वैल्यू 5 आई है और x की वैल्यू -2 आई है, यही आपके क्या होते हैं मूल होते हैं। तो ये मूल क्या है आपके, एक है 5, दूसरा क्या है -2, ये क्या आ गया आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तब आपको डिटेल से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये रहा, ठीक है। अब यहां पर इसको ध्यान से देखना है, मैंने क्या बताया था, अगर यहां पर कोई वैल्यू नहीं है तो सिंपल आप कीजिए जैसे मैंने कराया था। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे कोई वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, चेंज है। पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ एक्स स्क्वायर था, ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए, तो जब यहां पर कोई वैल्यू हो तो उसका मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट वाली वैल्यू से, ठीक है। यहां पर रफ मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं रफ, यहां पर देखिए इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देना लास्ट वाली वैल्यू से, अगर यहां पर कोई वैल्यू है, अगर नहीं है तो कोई अच्छी बात है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देना इस लास्ट वाली वैल्यू से, 2 का मल्टीप्लाई 6 से, तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब फिर से वही काम यहां पर देखना, इस पे नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला देखना है, ठीक है, रफ में, क्योंकि यहां पर अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो इसमें देखते हैं, जैसे अभी कर रहे थे ना। अभी क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे तो क्या आया 12, तो ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई क्या आ जाए 12 आ जाए। और ये देखिए इसके पहले क्या है माइनस, घटाने पर क्या आ जाए ये वाली वैल्यू, यहां पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, देखो 1x है तो 1 तो होगा ही, तो 1 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्या होगा आपका 4 तिया 12 है ना, 4 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 का घटा देंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया ना। पहले क्या करना, इसका मल्टीप्लाई इधर करना, रफ में कर रहा हूं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे कितना आया 12, हमने लिखा 12। तो फिर से वही काम, 2 नंबर ऐसे सोचने जिनका मल्टीप्लाई 12 आ जाए, और यहां पर देखो क्या लिखा माइनस, और घटाने पर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 2 नंबर क्या है 4 और 3 है, 4 3 12, और 4 और 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यहां पर, ये घटाने पर। अगर यहां पर प्लस लगा हो तो जोड़ने पर, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पर पुट कीजिए, ये क्या है आपका 2, इसको हम ब्रेक कर देते हैं x, ओके। अब देखो यहां पर 1 है तो 1 को आप क्या ले सकते हो 4 - 3, क्या ले सकते हो 4 - 3, यहां पर 1 के स्थान पे, और ये क्या है आपका x, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर क्या है 1 है तो 1 को आप ले सकते हो 4 - 3, इसे गुणनखंड बोलते हैं माइनस। ये देखो 6 है तो 6 को आप क्या ले सकते हो, 6 को आप ब्रेक कर सकते हो, तो 6 को क्या ले सकते हो 2 तिया 6। ये सिर्फ रफ में सोचना है, रफ में सोचना है इसको, ठीक है, ये रफ है। यहां पर आप देखिए, ठीक है। आप यहां पर देखिए ये है 2x प्लस, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 4 का x से 4x, और ये देखो -3 का x से तो -3x, और ये 2 × 3 = 0, ठीक है। आप यहां पर देखिए एलसीएम कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है इसमें देखिए, x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है। आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये 4x लिखा है, इस 4x को आप ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2 कर सकते हैं, इसको आप क्या ले सकते हैं, ये देखो 4x है, इसको आप ले सकते हैं 2 × 2 × x। समझ में आया, क्योंकि 2 दूनी 4x, बात तो वही होने वाली है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये x मिला और क्या मिला, ये 2 मिला, तो क्या कॉमन आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, तो हमने 2x कॉमन ले लिया। तो यहां पर क्या बचा x बचा, और ये प्लस, यहां पर देखो 2x कॉमन चला गया तो ये वाला 2 बचा है, हमने 4x को ब्रेक किया है, ध्यान रखना। यहां पर देखिए माइनस, यहां पर देखिए क्या कॉमन मिल रहा है 3, क्या मिल रहा है 3, सिर्फ 3, तो यहां पर 3 माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा x। अब ये देखो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर क्या बचेगा 2 बराबर 0। आप देखिए ध्यान से, ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो मतलब कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं सवाल, ठीक है। अब फिर से क्या कॉमन मिलेगा x + 2 x + 2, तो यहां पर x + 2 फिर से कॉमन हो गया, तो यहां पर क्या बचा 2x,
और ये क्या बचेगा -3। ध्यान रखना x + 2 कॉमन क्या बचा 2x - 3। ओके, अब देखिए मैंने क्या बताया था, एक बार इसको 0 के बराबर ले लेना है, तो x + 2 = 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। x बराबर क्या आ जाएगा -2। यहाँ पर देखिए एक बार इसको बराबर 0 ले लेना, 2x - 3 = 0, 2x - 3 उधर चल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 हटेगा, आ जाएगा इसके बट्टे में, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो मूल क्या होंगे, मूल एक होगा -2, एक होगा 3/2 आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बताया था, कोई वैल्यू है तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना रफ में, है ना। तो यहां पर देखो कोई वैल्यू है, हाँ है, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू है तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहां पर देखो वैल्यू क्या √2 है, तो इसका मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू से, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू क्या है, देखो 5√2, इसका मल्टीप्लाई किससे कर देना, ये वाली वैल्यू √2 से। तो क्या हो जाएगा, ये 5 और √2 क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, √2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। देखो √2 कितना होता है, √4, और √4 को आप ले सकते हैं 2 × 2, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 √2 में से 2 बाहर आ गया, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब फिर से वही काम करना है, दो नंबर ऐसे सोचना जिनका मल्टीप्लाई 10 आए, और यहां पर देखिए प्लस करने पर ये वाला नंबर, यहां पर देखिए ये दो नंबर ऐसे सोचना जिनका मल्टीप्लाई 10 है, और प्लस करने पर क्या करने पर, प्लस करने पर, ये देखो प्लस लिखा है, प्लस करने पर ये वाला, तो 5 दूनी 10 क्या होता है, 5 दूनी 10 और 5 + 2 बराबर कितना 7। 5 दूनी 10, 5 + 2 बराबर कितना होता है आपका 7 होता है। ओके, ये देखिए 7, देखिए ये क्या है √2x² प्लस 7 को आप क्या ले सकते हो 5 + 2, 5 + 2x। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब इसको देखो, ये रफ के लिए, इसमें इससे से आपको कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है। अभी देखो 5√2 = 0, है ना। अब देखो सिंपल करो इसको, ये √2, इसे क्या ले सकते हैं हम, इसे हम ले सकते हैं x × x प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 2x, मल्टीप्लाई कर रहा हूं x का, ठीक है। और ये देखो 5 × √2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर तो आपको देखिए यहां पर x कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो कुछ कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा है ना। तो यहां पर अगर √2 बन जाए तो आप एक चीज ध्यान रखिए, √2 × √2 बराबर क्या होता है 2, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, उसमें से 2 बाहर आ जाता है, यानी √2 का मल्टीप्लाई √2 से तो 2 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये √2, ये x इसमें तो कॉमन आपको मिल रहा है, ठीक है, इसमें तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 को क्या ले सकते हो √2, ध्यान रखना इस 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2, क्योंकि दोनों का मतलब 2 ही होगा। ओके, 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2, और ये आपका क्या है 5 × √2 = 0, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिलेगा, ये देखो x, तो सिर्फ x कॉमन मिलना, तो यहां पर क्या बचा √2 और ये वाला x है ना, प्लस यहां से 5 बचा। यहां पर देखिए √2 इसमें भी है, √2 अब कॉमन मिल गया है, तो √2 कॉमन मिला। अब यहां पर क्या बचा √2x प्लस यहां पर क्या बचा 5 = 0। अब ध्यान रखना दोनों में सेम आ रहा है, तो यानी कि हम बिल्कुल सही है, दोनों में क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब फिर से √2x + 5 और √2x + 5 दोनों को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा, ये देखो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा √2 बराबर के 0। एक बार इसको बराबर के 0 ले लेना, तो √2x + 5 = 0। तो यहाँ पर देखिए √2x, ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये √2 यहाँ से हटेगा आ जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5/√2। अब यहाँ पर देखिए एक बार मैंने क्या बताया, इसको बराबर 0 ले लेना, तो x + √2 = 0, ये वाला ना, और ये √2 उधर चला जाएगा हो जाएगा -√2। तो यहाँ पर मूल क्या आएंगे, एक तो आपका ये आ गया -5/√2, एक आपका आ गया -√2, ये क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके
आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये डिवाइड में है, इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये सिंपल कैसे होता देखिए, ये 2x², ये माइनस का x, ये है प्लस के 1/8 बराबर 0, ठीक है। ध्यान दीजिए अगर किसी फ्रैक्शन के डिवाइड में जो हर है वो यहां से हटेगा तो आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, साथ में इसके मल्टीप्लाई में, और साथ में इसके मल्टीप्लाई में, सिर्फ अपने में नहीं होगा। यानी कि अगर ये 8 यहां से हटेगा तो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, साथ में इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, तब ये 8 हटेगा, ठीक है। समझ लीजिए आप एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए आप एलसीएम ले रहे हैं, तो इन सब में एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। ये डायरेक्ट मेथड क्या है, अगर कोई यहां से एलसीएम लेंगे तो ये हटेगा, इसके मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई, मतलब सबके मल्टीप्लाई में जाएगा, खुद के मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए एलसीएम लिया है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16x², ये हो जाएगा 8x प्लस के यहाँ पर 1 बराबर 0, ठीक है। 0 × 8 क्या होगा 0। अब ये देखो ऐसे बन गया है। अब इसको सिंपल करना इजी है। अब देखो इस 16 यहाँ पर देखो क्या है, कोई वैल्यू है, 16 है, तो 16 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 16 का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आ जाएगा 16। तो ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई 16 आ जाए और ये क्या लिखा प्लस, प्लस करने पर 8 आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है 4 चौक 16 और 4 + 4 8, ओके। तो यहाँ पर देखिए 16x², इसको क्या लिख सकते हो 4 + 4, ठीक है, ओके। और ये क्या है आपका 1 बराबर 0। आप देखिए 16x², ये देखिए x का मल्टीप्लाई से तो 4x, फिर इसका मल्टीप्लाई से तो देखो ये माइनस, ये प्लस माइनस 4x बराबर 0। अब इसको सिंपल कर लेंगे, इसको क्या ले सकते हैं 4 × 4 और x × x, ये क्या है 4 × x माइनस, इसको देखो 4 × x + 1 बराबर 0, ओके। अब देखिए इसमें 4 है, x है, इसमें भी 4 है, x है, तो 4x कॉमन, तो यहाँ पर देखो 4x कॉमन, ये वाला 4, ये वाला x कॉमन, तो ये 4 और ये x बचा, तो 4x बचा। यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 4x कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस। यहाँ पर देखिए कोई कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा है, कोई कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा है, तो इसके मल्टीप्लाई में हमेशा 1 तो होता ही है, ओके। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल जाएगा 1, क्या मिल जाएगा 1, तो कॉमन 1 मिल जाएगा ये वाला ना। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा 4x, ये देखो माइनस प्लस माइनस और ये 1। जब कॉमन ना मिले तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमेशा 1 होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन हम ले लेंगे, और माइनस का 1 लेंगे तो ये साइन चेंज कर देगा। 1 कॉमन लिया तो 4x बचा और ये 1 बचा, और ये माइनस प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर दोनों क्या आ रहा है सेम, यानी कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से 4x - 1 कॉमन, तो क्या बचेगा ये 4x और ये वाला -1। देखो दोनों में सेम आ रहा है, दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। जब दोनों में वैल्यू सेम आ रही है तो क्या आंसर भी सेम ही आएगा, है ना। तो इसमें हम ले लेंगे 4x - 1 बराबर किसके 0 के, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x, ठीक है। ये 1 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, ये 4 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, तो क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। x बराबर 1/4। फिर से इसको ले लेंगे एक बार, 4x - 1 बराबर 0, तो ये भी क्या आएगा 1/4। दोनों में 1/4 आ रहा है तो मूल क्या होंगे 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। दोनों में बराबर मूल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इस वाले से कर। अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो यहाँ पर क्या 100 है तो 100 का मल्टीप्लाई इस नंबर से, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा और 100 ही आएगा, क्या आ जाएगा 100, ओके। तो ऐसे दो नंबर सोचना है, मैंने क्या बताया था, ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई 100 आ जाए। और ये देखो क्या लिखा प्लस, इधर देखो यहाँ पर क्या लिखा प्लस, और प्लस करने पर ये वाला नंबर आ जाए, ये क्या है 20, ठीक है। पहले इसका मल्टीप्लाई ऐसे करना रफ में, तो दो नंबर ऐसे सोचना जिनका मल्टीप्लाई आपका 100 आ जाए, और ये यहाँ पर देखना है ये क्या लिखा प्लस, और प्लस करने पर ये वाली वैल्यू, ये क्या है 20, ठीक है। तो हमारा क्या होता है 10 दाम में 100 और 10 + 10 20, ओके।
तो यहाँ पर पुट करेंगे ये आपका 100x², इसको क्या लिख सकते हैं, 10 + 10 20 को ना, और ये x। ओके, आप देखिए ये 100x² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, -10x, ये देखो फिर से माइनस हो जाएगा, -10x +1 = 0। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 10 × 10 100 को ना, और x को x × x माइनस इसको आप ले सकते हैं 10 × x माइनस इसको भी आप ले सकते हैं 10 × x, और ये प्लस का 1 × 1, ओके, बराबर 0। अब देखिए इसमें 10 है, x है, इसमें भी 10 है, x है, तो 10x कॉमन हो जाएगा, तो हमने ले लिया 10x कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये 10 बचेगा, ये x बचेगा माइनस, यहाँ पर देखिए 10x पूरा कॉमन चला आया, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा माइनस, यहाँ पर देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिला, 10 है, इसमें 10 नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा। ओके, तो जब 1 कॉमन होगा तो ये सेम ही रहेगा 10x, है ना, और ये देखो माइनस बना देगा इसको, तो यहाँ पर 1, ठीक है, 0। अब देखो फिर से ये क्या आपका सेम आ रहा है, जब ये फिर से सेम आ रहा है तो फिर से कॉमन हो जाएगा 10x - 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10x, ये वाला -1, इसके फिर से रूट इक्वल आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 10x - 1 बराबर एक बार क्या लेना 0, तो क्या हो जाएगा आपका 10x, 1 उधर चला जाएगा, ये 10 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/10। अब ये वाला ले लेना है, ये क्या है 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा वही चीज़ 1/10, तो मूल क्या होंगे, मूल होंगे 1/10, 1/10, ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपके उदाहरण है, तो आपके बुक में जो उदाहरण दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उदाहरण तो आप बुक से देखकर कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो दो संख्या ज्ञात करना है, तो माना पहली संख्या x है, पहली संख्या क्या है x है। ठीक है, अगर दो संख्याओं का योग कितना दिया है, दो संख्या फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या, दोनों का योग कितना दिया 27 दिया है। ठीक है, तो अगर 27 में से फर्स्ट संख्या घटा दें, यानी कि अगर इसको निकालना हो सेकंड संख्या को, तो 27 में से क्या करो फर्स्ट संख्या को घटा दो, देखो ये उधर चला जाएगा, तो ये सेकंड संख्या क्या आ जाएगी 27 माइनस फर्स्ट संख्या ना, तो 27 माइनस फर्स्ट संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी आपका क्या चीज, दूसरी संख्या मैंने क्या बताया 27 माइनस फर्स्ट संख्या क्या x, समझ में आया, क्योंकि दो संख्याओं का योग 27 है, तो फर्स्ट संख्या हमने x माना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो सेकंड संख्या क्या निकलेगी 27 माइनस फर्स्ट संख्या माना है x, तो 27 माइनस x। ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, और उनका गुणनफल 182 है, क्या लिखा है गुणनफल 182, तो गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस x, क्या है 182, इसको सिंपल कर लेंगे बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये x का मल्टीप्लाई इसमें तो 27x, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का x², क्योंकि x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, ये है 182। ओके, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हाँ ये देखिए, ये देखो माइनस का है तो उधर भेज देंगे, तो ये देखो इधर 182 है, ये प्लस का हो जाएगा x², ये देखो माइनस का है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा प्लस का, तो इधर देखो क्या है 27 है, उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस के 27x, इधर बचेगा 0। ठीक है, अब इसको हम सिंपल कर लेंगे, उसको इस पार इसको उस पार हम कर सकते हैं, तो इधर आपका क्या बचेगा x², ये बचेगा माइनस का 27x, ये क्या बचेगा 182 प्लस का बराबर 0। ठीक है, क्योंकि हमको ये वाला फॉलो कराना है ना, ये ठीक है, इसको फॉलो कराना, तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये ना, सिंपल। अब यहाँ पर 182 है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई 182 आ जाए, तो क्या होगा 182 को अगर ब्रेक करें तो 2 से काटो, 2 9 18, ओके, 2 1 कम 2, 13 7 91। ठीक है,
तो 7 दूनी 14 है ना, 14 और 13, 14 और 13 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 14 और 13 का गुणा करेंगे तो आपको 182 आ जाएगा ना। यहाँ पर देखो कोई वैल्यू है नहीं है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो सिर्फ इसमें देखना, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर देखना, कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर देखो तो 182 यानी कि 14 का गुणा अगर हम 13 से करें तो क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27, तो 4 3 7, हाँ 27 आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, गुणा करने पर आपका 182 आ जाए तो हमने दो नंबर सोचा है, क्या है 14 और 13, और 14 और 13 को जोड़ने पर यहाँ पे देखो प्लस लिखा, क्या 27 आ जाए, 27 आ रहा है ना, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 27x को हम लिख सकते हैं 14 प्लस 13, सिंपल गुणनखंड कर रहे हैं ना। 182 को आप लिखेंगे 14 गुणे 13, ऑलराइट। अब देखिए ये देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 14x, ये देखो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस, ठीक है। 13 का मल्टीप्लाई x से तो 13x, ये क्या 14 गुणे 13, ओके। अब ध्यान से देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर देखो 2x है, x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर है तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, और ओके यहाँ पर देखिए 14 बचेगा क्योंकि x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, तो 13 हमारा हो जाएगा माइनस का 13, सॉरी ये क्या माइनस का 13 कॉमन, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, x बचेगा, ये देखो माइनस प्लस माइनस बना देगा, और यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो क्या बचा 14, ओके। अब देखिए x माइनस 14, x माइनस 14 यानी कि हम बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, ये बराबर 0 होगा, ठीक है सबके, तो x माइनस 14, ये क्या बचेगा x और ये माइनस का 13 बराबर 0। अब देखिए मैंने क्या बताया था, एक बार इसको बराबर 0 ले लेना है तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और एक बार इसको ले लेना x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए x की वैल्यू एक बार 14 है, एक प्लस 13 आई है, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यू आई है। तो यहाँ पर पहली संख्या अगर आपकी क्या होगी 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, अगर पहली संख्या देखो x है ना, तो ये देखो पहली संख्या x है तो x की वैल्यू 14 आई है, पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x, तो 27 माइनस x, x क्या है आपका, x है आपका ये, ठीक है, यानी कि 14, तो क्या बचेगा आपका 13 बचेगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या आपकी होगी आपकी 14 और दूसरी संख्या होगी आपकी 13, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक होगा 14 एक होगा 13, ये आपकी संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 4, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो माना पहली क्रमागत धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1 होगी, कि क्रम से आ रही ना, पहले 1 फिर 2, अगर x है तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1, एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगी, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या लिखा है, वर्गों का योग कितना है 365 ना, तो वर्गों का योग यानी कि ये पहली संख्या का क्या करो वर्ग करो, और दूसरी संख्या का क्या है x प्लस 1 है, इसका भी वर्ग करो,
ठीक है, इसका भी क्या करो, वर्ग करो, है ना। और इनका योग, इनको जोड़ना है, वर्गों का योग, यानी कि वर्ग किया उसके बाद जोड़ दिया, कितना है 365। अब इसको सिंपल कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 ये वाला ना, ये देखो 2x और ये 1, तो 2x हो जाएगा बराबर 365। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये देखो 2x, ये देखो 365 इधर आ जाएगा, प्लस का ये 1 है ना, ये 365 इधर आ गया, बराबर इधर बचा 0 ना। अब देखिए क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ना, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा 364। क्या बचेगा 364 बराबर 0, माइनस का बचेगा क्योंकि ये माइनस का है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है तो उसका मल्टीप्लाई इससे करना है, यहाँ रफ में है ना, तो यहाँ पे मैं रफ में करूँगा ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 चौके 8 और जो 2 छक्के 12 और 2 3 6 1 7, 728। तो मल्टीप्लाई करने पर 728 आना चाहिए ना, और माइनस करने पर 2, माइनस करने पर 2, ऐसे दो नंबर सोचने हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई से क्या क्या आया 728, तो ऐसे दो नंबर सोचना जिनका मल्टीप्लाई 728 आए, और ये देखो माइनस लिखा है, माइनस करने पर 2 आ जाए, ये वाला वैल्यू ना। तो यहाँ पर 728 को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे तभी पता चल पाएगा ना। तो किससे काटेंगे, 2 से, 2 3 6 हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो और काटेंगे 2 9 18, 2 कम 2, ठीक है। और क्या है, और इसको काटेंगे 91 है, तो 13 7 91, ठीक है, 7 1 कम 7। तो ऐसे दो नंबर इसके बनाने हैं जिसको गुणा करने पर आपका क्या आ जाए, ये 728 और घटाने पर 2, तो 14 दूना 28 है ना। यहाँ पर देखिए 7 का 1 कम 7, 7 दूनी 14, 14 दूना 28 है ना, और ये देखो 13 दूना 26, ठीक है, बन गया ना। तो यानी कि 28 और 26 दो नंबर कौन से होंगे, एक होगा आपका 28 और दूसरा होगा आपका 26। ओके, और 28 में से 26 जाएगा, क्या बचेगा आपका 2, सिंपल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर, इसको आप कह नहीं सकते हो 2 को आप लिख सकते हो 28 माइनस 26, और ये आपका x है, ये 364 को आपके सॉरी यहाँ पर ये 364 ही रहेगा, ठीक है, ये 364 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 364 को आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, 364 को आप ब्रेक कर सकते हो, तो 364 के फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पर देखो गुणनखंड निकालेंगे, क्या आएंगे, तो 364 के गुणनखंड ये रहे, 364 के क्या है 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 7 बराबर 0, ठीक है, ये 364। ओके, अब देखिए ये क्या 2x स्क्वायर, ये देखो इसका मल्टीप्लाई से तो 28x, इसका मल्टीप्लाई से तो 26x, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम बना रहे हैं, तो ये देखो 13 दूना 26 और 2 सते 14, ये ऐसे बन गया। ओके, 13 दूना 26, देखो ये 13 दूना 26 और 2 सते 14, ठीक है, इसको ऐसे बना लिया, ठीक है, ताकि इसमें कॉमन देखो 26 मिल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखो कॉमन क्या होगा, 2 इसमें भी है, इसको ब्रेक कर दो और ब्रेक कर लो, तो 2 गुणे x प्लस ये 28 को हम क्या ले सकते हैं 28 गुणे क्या हो जाएगा, या फिर 14, इसको तोड़ दो 2 गुणे 14 है ना, ताकि 2 कॉमन मिल जाए इसमें ना, और ये x 26 गुणे x क्योंकि 26 कॉमन मिल जाएगा, और ये 26 गुणे 14 बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2 कॉमन मिला और ये x कॉमन मिला, तो 2x कॉमन मिल गया, क्या मिल गया 2x कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाला x बचेगा, तो हमने लिखा x, और यहाँ पर बचेगा 14, तो प्लस के 14, और यहाँ पर देखिए ध्यान से आपका क्या कॉमन मिलेगा 26, इसमें भी 26, तो माइनस का 26 कॉमन, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा ये वाला x, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, ये 26 चला गया कॉमन में, तो क्या बचा ये 14 बराबर के 0। अब यहाँ पर देखो x प्लस 14, इसमें x प्लस 14 यानी कि हम बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है, तो फिर से x प्लस 14 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x
और ये बचेगा माइनस के 26 बराबर के 0। अब ये x प्लस 14 बराबर के 0 लेना है एक बार ना, इसको इसके बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 14 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 14। सेम प्रोसेस इसके लिए, 2x माइनस के 26 बराबर 0, 2x बराबर 26 उधर चला जाएगा ना, 2 हटेगा आ जाएगा इसके बट्टे में, 2 काट देंगे इसको, ठीक है। तो 13 बार हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 ना। तो इसके 2 मूल आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेंगे हम इसमें रखेंगे ना, तो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, तो पहली, ठीक है, संख्या क्या होगी आपकी x यानी कि 13, ये वाला रख रहा ना। तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1 यानी कि 13 में 1 जोड़ा तो 14, तो पहली संख्या आपकी 13 होगी, दूसरी संख्या आपकी क्या होगी 14 होगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि विकर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, ठीक है, जिसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। वही आपका समकोण त्रिभुज होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई जो है आधार से कम है, तो हम आधार को मान लेंगे। तो माना आधार x है, तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पर ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार x है तो उसमें से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। आधार x माना तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। तो यदि विकर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, विकर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ओके। अब यहां पर देखिए, ये विकर्ण होता है, ये दिया 13, ओके, और आधार x और ऊंचाई यानी कि ये लंब x माइनस 7, ठीक है। तो इसके भुजाएं ज्ञात करनी है हमको, एक भुजा पता है, ये दोनों फाइंड करना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका लंबाई बोल सकते हैं, ये है आपका आधार, ओके। आप देखिए ध्यान से, तो यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है, देखो 13, तो 13 का स्क्वायर है ना, और लंब यानी कि वो x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि x, तो x का स्क्वायर, ओके। आप देखिए, ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस 2ab, 2a है x, b है 7, ये प्लस के x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये है 169 इक्वल, ठीक है। यहाँ पर देखो x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखो 2 सते 14x माइनस के 14x, ऑलराइट। और यहाँ पर देखिए क्या बचा है आपका 49, क्या बचा है आपका 49, ठीक है। ये देखो 169 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इधर माइनस में, यहाँ बचेगा आपका 0, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9 में से 9 गया 0, और बचेगा यहाँ पर 2, ये 1, ठीक है। ये माइनस का 120, माइनस का क्या बचेगा 120, और यहाँ पर 0, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से हटा के इधर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब ये आ गया है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, सब में 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 सब में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आया, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ पर 2 हटा देंगे तो 7 दूनी 14, तो बचेगा 7, और ये आपका कितना बचेगा 120 का आधा कितना होता है 60, या फिर बोलो 2 से भाग करना, ठीक है। ये 2 हटेगा, आ जाएगा
ठीक है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल 0, ठीक है। 2 का भाग करेंगे या फिर 2 कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर कोई कुछ है तो नहीं, यहाँ पर क्या 60 है, तो ऐसे 2 नंबर सोचना जिनका मल्टीप्लाई 60 आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए 60 आ जाए, और ये माइनस करने पर क्या है 7, और माइनस करने पर 7 आ जाए, ठीक है। तो आपका क्या होता है 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 माइनस 5 क्या होता है 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 7 को 12 माइनस 5, ठीक है। x माइनस के 60 को आप लिख सकते हैं 12 पंचे 60 यानी 12 गुणे 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई यही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इस 12 में तो माइनस के 12x, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 5 का मल्टीप्लाई x है तो 5x माइनस 12 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपका कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिलेगा, अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर x कॉमन मिला तो x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1x, और यहाँ से देखो x कॉमन चला गया तो बचा 12। सेम प्रोसेस में देखो 5 कॉमन मिलेगा तो 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x, ये माइनस ये 5 कॉमन चला गया तो बचा 12। ये दोनों सेम आ रहे हैं यानी कि हम बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर आपका x माइनस 12 फिर से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, और ये वाला प्लस का 5 बराबर के 0, ये चल रहा है बराबर के क्या चल रहा है 0। अब यहाँ पर एक बराबर x माइनस 12 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12, और दूसरा वाला क्या x प्लस 5 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर आएगा माइनस के 5। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको पॉजिटिव वाला ले लेना, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आधार x है तो आधार क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, आधार x है तो आधार आ जाएगा 12, ठीक है हो जाएगी। तो ये ऊंचाई आपकी जो हो जाएगी क्या है x माइनस 7, तो x क्या है 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ऊंचाई आ जाएगी आपकी 5 और आपका आधार आ जाएगा 12, तो ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई ये लंबाई यानी कि हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी, हमने ज्ञात कर लिया है। आधार आया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आई है 5 सेंटीमीटर, तो इसके ये आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुनी है। तो पहले बर्तनों की संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, माना बर्तनों की संख्या x है, माना बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। तो प्रत्येक नग की लागत, ठीक है। देखो प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। बर्तनों की संख्या क्या 3 है, x है, सॉरी बर्तनों की संख्या x है, तो प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। सिंपल, यानी कि प्रत्येक नग की लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 2 गुणा और 3 अधिक है, ठीक है, सिंपल। तो आगे देखो कुल निर्माण लागत 90 थी, यह तो उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, कुल लागत 90 रुपए, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर हमारे बर्तन x हैं और प्रत्येक नग की लागत क्या है 2x प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 90 रुपए, नहीं समझे। प्रत्येक नग की लागत है ये और बर्तनों की संख्या है x, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2x प्लस 3 से, तो कुल लागत कितनी आ रही है 90 रुपए, ठीक है। यानी कि ये संख्या गुणे प्रत्येक नग की लागत दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 90 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लेंगे तो x का मल्टीप्लाई 2x से तो 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 3 से तो 3x, ठीक है। ये बराबर के क्या है यहाँ पर 90।
तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 3x 90 इधर आ जाएगा, माइनस के 90 हो जाएगा, इधर 0, इधर आपका क्या बचेगा 0 बचेगा, उधर आपका बचेगा 0। अब ध्यान देना है, मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई इस नंबर से, तो ये 2 है 90 है तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 180, कितना हो जाएगा 180। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई 180 आ जाए, और ये देखो माइनस करने पर ये वाली वैल्यू, माइनस करने पर ये क्या है 3, माइनस करने पर आपका आ जाए 3, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं। तो 180 को हम ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा 2 9 18 और ये 45, ठीक है, और ये 15, यहाँ 45, ये 3, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 है ना। अगर हम 15 गुणे है ना, और 2 दूनी 4, 4 3 12, 15 गुणे 12 करें तो हमारा 180 है, और 15 और -12 करें तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, ठीक है। ये 15 गुणे 12 से आएगा, और ये 15 - 12 से, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्या क्या होंगी 15 और 12, तो ये हमारा है 2x² प्लस 3x को आप ले सकते हैं 15 - 12, ये x, ये 90 है, 90 से पढ़ा रहने दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस x का मल्टीप्लाई 15 से तो 15x माइनस इसका मल्टीप्लाई 12 से तो 12x माइनस 90 इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा, इसको हम ब्रेक करेंगे तो 2x × x प्लस 15 गुणे x माइनस 12, इसको 12 को हम तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। और ये x है, इस 90 को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 3 और ये 5, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2x, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस x कॉमन हो गया तो 15 बचा, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए आपका क्या कॉमन होगा, ये 2 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये भी 3 है ना, और इसमें x है, इसमें x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 3 6 आपका कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 2 और ये x, 2x बचेगा, और यहाँ पर देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए ये बचा 3 और ये 3 × 5 = 15, क्या बचा 15 बराबर के 0। अब यहाँ पर देखो ये दोनों सेम आए, यानी कि हम बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 2x प्लस 15 कॉमन फिर से हो जाएगा, तो 2x प्लस 15 फिर से कॉमन हुआ, और क्या बचा ये x बचा, और ये माइनस का 6 बचा बराबर के 0, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं इसको, तो ये देखिए एक बार इसको 0 को इक्वल लेना है, तो क्या है 2x प्लस 15 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 2x 15 उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस के 2 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 15, क्या आ जाएगा माइनस के 15/2, ठीक है। और सेम प्रोसेस इसके लिए, तो x - 6 बराबर 0 ले लेंगे ना, इसको 0 के बराबर, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो ये 6 पॉजिटिव है आपका, तो इसी को हम लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाला ही हम लेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो 6 पॉजिटिव ले लेंगे। तो बर्तनों की संख्या x है ना, तो बर्तनों की संख्या हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू 6, तो 6 हो जाएगी, ओके। और यहाँ पर देखिए प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है, देखिए यहाँ पर 2x + 3, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2x है 6 + 3, ठीक है। तो कितना होता है 2 छक्के 12, 12 और 3 15, ठीक है। तो प्रत्येक नग की लागत है आपकी 15 रुपए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आपका क्या है बर्तनों की संख्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया है। पिछले क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।